Assalamu alaikum students, this is Rafiq Ahmed and you are watching Next Tempo by Ahmed Academy. Students, इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक ये जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट जो है आपने सेलेक्ट की थी, प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट किए थे, सेट किए थे अपने फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट बेसिकली वर्क कैसे करती है, और इसके अलावा जो है काफ़ी स्टूडेंट भी सवाल आ रहे थे कि सर हमें जो है ना गाइड किया गया है किसी एक प्रोग्राम में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको फीस जमा कराना लाजमी है। तो वो कब सिनेरियो होता है, कब आपने फीस जमा कराना आपकी लाजमी होती है, ठीक है। इस बात इन दो बातों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेनली, ठीक है। लेट्स से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अभी तक नहीं हुआ, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में नहीं हुआ, लेकिन बीएस मैथमेटिक्स में हो गया है, ठीक है। तो क्या लाजमी है कि हम बीएस मैथमेटिक्स में फीस जमा कराएं ताकि हमारी अपकमिंग लिस्ट में जो है हमें इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए कंसीडर किया जाए, क्या ये लाजमी है, ठीक है। इन दो बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट वर्क कैसे करती है। इससे पहले हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि एक स्टूडेंट है एक्स वाई जी जिसका जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम मतलब इसने तमाम कैटेगरी सेलेक्ट की थी। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स उसमें कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे, फिर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, फिर बीएस मैथमेटिक्स में और बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इन्हें अप्लाई किया था, ठीक है। तो एक्स वाई जी स्टूडेंट है जिसने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, इसी तरह कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में और बीएस मैथमेटिक्स एंड बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई किया था, ठीक है। उस एक्स वाई जी स्टूडेंट का जो मेरिट नंबर है लेट्स से कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए दैट इज 351, कंप्यूटिंग के लिए दैट इज 345, ठीक है। बीएस मैथमेटिक्स में 68 और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 108 है, ठीक है। तो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लग गई, क्लोजिंग मेरिट्स आपको पता चल गए होंगे, मैंने अपलोड कर दिए थे नेक्स्ट टेम्पो इंस्टाग्राम पेज पे या नेक्स्ट टेम्पो व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो इनकी क्लोजिंग मेरिट्स में पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 इट वाज 115, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग का दैट वाज 327, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज 691 आई गेस, aerospace engineering it was 892, mechanical engineering SMME it was 1012, civil engineering ICE it was 1778। ये क्लोजिंग मेरिट्स है। इस तरह मैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की भी लिख लेता हूँ जल्दी में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 6 was 282, AI 6 was 298 और इसी तरह ये आपका डेटा साइंस जो है दैट वाज 328, राइट, या 328। और कंप्यूटर साइंस कराची वाला जो कैंपस है PNEC पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज वाला, उसमें आपका मेरिट पोजीशन लेट सेट वाज 620, सॉरी इसका क्लोजिंग मेरिट जो था वो 622 था। अब ये एक सिनेरियो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट लग गई है, उसके बाद क्लोजिंग मेरे फर्स्ट लिस्ट की मैंने लगा दिया, ठीक है, मेंशन कर दिए हैं। अब ये बेसिकली जो नेक्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट है ये वर्क कैसे करती है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी वर्क करती है। ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी, आपकी सेकंड चॉइस थी, आपकी थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, इसके आगे भी अगर आपने लिखे हैं सिक्स्थ है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन कि जैसे ही कोई लिस्ट लगती है तो वो आपको चेक करते हैं कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हुआ तो सेकंड में चेक करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे को चेक करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स से स्टूडेंट है जिसका 351 मेरिट नंबर है, उसने ये प्रेफरेंसेस रखे हुए हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 का जो है वो 150 है तो उसमें उसका नहीं हुआ वो, फिर उसके सेकंड ऑप्शन को उन्होंने देखा है, सेकंड प्रेफरेंस को देखा, उसका भी क्लोजिंग मेरिट जो है वो 327 है, ठीक है। मतलब ये वाला मेरिट जो है इन दो के अंडर नहीं आ रहा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 आफ्टर फर्स्ट लिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 दोनों के अंडर नहीं आ रहा, लेकिन इन दो में अगर नहीं हो रहा फर्स्ट लिस्ट के बाद, ठीक है, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, उसके बाद इसके थर्ड प्रेफरेंस को चेक करेंगे। थर्ड प्रेफरेंस में इन्होंने लेट से रखा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका क्लोजिंग मेरिट था वो 691 था, इसके अंदर इसका ये मेरिट नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट उसको जो है ना फर्स्ट सेकंड को छोड़ के उसको थर्ड में सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद उसने अपना रोल नंबर डाला, सामने लिखा होगा कि सिलेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6, सिलेक्शन लेटर होगा, फीचर ऑन होगा। अब अगर
इसने ऊपर वाले प्रेफरेंसेस में कंसीडर होना है अपकमिंग लिस्ट में, ठीक है। तो इसने फीस जमा करानी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद ना सॉरी क्या करेंगे कि आपके यहाँ से जो 4th 5th 6th है ये प्रेफरेंसेस आपके नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने या तो सॉफ्टवेयर में जाना था या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उन दोनों में ना हो तो फिर आपने इलेक्ट्रिकल में जाना था, तो ये नीचे वाले तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका सिलेक्शन हुआ है, अपकमिंग लिस्ट में सेकंड में थर्ड में आपको किसी लेट्स से सेकंड लिस्ट में जो है ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 360 प्लस भी चला जाएगा, तो उसका जो मेरिट है उसके अंडर आ जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। बेसिकली जब सेकंड लिस्ट लेट्स से जब सेकंड लिस्ट लग रही है लेट्स से, तो इसका जो है ना 200 से लेके 250 के दरमियान है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट लिस्ट का, और ये मतलब सेकंड लिस्ट लगी तो नहीं है, एक्सपेक्टेड लेट से लिख रहे हैं, ठीक है। 200 से 250 के दरमियान में इसका क्लोजिंग होगा, ठीक है। और इसी तरह जो है इसका आप मान लें कि एटलीस्ट 360 प्लस तो होगा ही, मतलब सेकंड लिस्ट में इस बच्चे ने अगर फीस पे की होगी तो इसको ऊपर वाले प्रेफरेंस में जो है ना इसको कंसीडर करेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले ये चेक करेंगे सेकंड लिस्ट लगते ही कि क्या इसका फर्स्ट प्रेफरेंस में हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसका सेकंड में चेक करेंगे, और सेकंड में जो 360 प्लस चला गया होगा, यानी इसके नंबर को क्रॉस कर गया, इसका जो मेरिट नंबर है वो क्लोजिंग के अंडर आ रहा है, तो इसमें आप इसमें जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकंड लिस्ट में आपको सिलेक्ट कर देंगे। और अभी भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका क्लोजिंग इनके दरमियान में वो जो है मतलब 351 इसके अंडर नहीं आ रहा, तो इसमें अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह फीडबैक की है तो किसी भी लिस्ट में जाके एंड वाली लिस्ट तक जाके किसी भी लिस्ट में अगर 350 तक पहुंच जाता है मेरिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो ऑटोमेटिकली अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो उसको ट्रांसफर करके अपडेट कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेम गोस फॉर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। स्टूडेंट ने अगर जो है कंप्यूटर साइंस में भी लाइक शुरू में तो नहीं हुआ होगा, कंप्यूटर साइंस और एआई में दोनों में नहीं हुआ होगा फर्स्ट लिस्ट में, और फर्स्ट लिस्ट में जो है इनका इवन डेटा साइंस में भी नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर साइंस कराची वाले कैंपस में इसका सिलेक्शन हुआ है। अपकमिंग लिस्ट में अगर इनका जो क्लोजिंग है इसका भी 350 प्लस में चला जाता है, इसका भी 350 प्लस में चला जाता है, तो वो अगेन ऊपर से नीचे को चेक करेंगे। लेट्स से हम इनके जो है ना क्लोजिंग अगेन सेकंड लिस्ट के लगा देते हैं, कोई भी एक्सेप्टेड, तो कंप्यूटर साइंस की आप मान लें कंप्यूटर साइंस का जो है ना वो तकरीबन 330 तक जाता है, दैट्स इट, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो 344 तक जाता है, दैट्स इट। और डेटा साइंस का जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलो हम जो है ना 347 कर देते हैं, ठीक है। और डेटा साइंस का आप मान लें कि यार इसका मेरिट कुछ भी था, अब 345 जो इसका था, यानी इनमें से देखिए किसमें बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा, फर्स्ट लिस्ट में इसमें भी नहीं था बना, इसमें भी नहीं था बना, तो फर्स्ट लिस्ट में ना सर ने इसको इसमें सिलेक्ट किया था, ठीक है। और इसकी अगर फीस पे की तो अपकमिंग लिस्ट में बाकी 3 प्रोग्राम्स में अगेन उसको चेक करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको चेक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में कि फर्स्ट में हो रहा है या नहीं, सेकंड में हो रहा है या नहीं, थर्ड में हो रहा है या नहीं, फोर्थ में हो रहा है या नहीं। जिस भी ऊपर वाले में मतलब ऊपर वाले में जिसमें भी हुआ तो उसमें अगेन उसको अपग्रेड कर देंगे। अगर जो उसने कंप्यूटर साइंस कंप्यूटिंग कैटेगरी के किसी प्रोग्राम में सिलेक्शन होते साथ उसने उसकी फीस जमा कराई नहीं थी, ठीक है, अगर फीस जमा कराई थी तो ओके। मैं यहाँ पे था कि कंप्यूटर साइंस मतलब इसका जो है कंप्यूटर साइंस में हुआ था पीएनईसी में, अगर इसने फीस जमा कराई थी तो वो अपकमिंग लिस्ट में कंप्यूटिंग कैटेगरी में कंसीडर किया गया होगा, किया जाएगा। अगर इसकी फीस ही नहीं थी जमा कराई तो ही और शी विल बी आउट ऑफ रेस, मतलब अपकमिंग लिस्ट में कंप्यूटिंग कैटेगरी में रहेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपने ऊपर वाले प्रेफरेंस में जाना है तो इसकी फीस आपने जमा करानी है। फीस जब जमा कराएंगे तो अपकमिंग लिस्ट में जो है ना अब देखो इसमें आप फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हो गए थे और उसके बाद ना स्टूडेंट ने आप अगेन ऊपर से नीचे को चेक किया। सेकंड लिस्ट में आपको कंप्यूटर साइंस में अभी भी नहीं बना, सेकंड लिस्ट में कंप्यूटर साइंस में 330 और आपको इससे ऊपर वाला मेरा नंबर
तो इसमें अभी भी नहीं बन रहा, ठीक है, इसमें अभी भी नहीं बन रहा। लेकिन आपका जो है इसके अंडर आ रहा है, एआई के अंडर आ रहा है, क्योंकि एआई का हमने लिखा है चलो 347 है इसका क्लोजिंग मेरिट टैक्स है, तो इसके अंदर आ रहा है। तो वो डायरेक्ट जो अगर आपने फीस जमा की होगी तो डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पीएनईसी, ठीक है, कराची कैंपस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वो सिलेक्ट कर देंगे 6 में, ठीक है। इस तरह ये प्रेफरेंस लिस्ट वर्क करती है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं फीस जमा कराना कब लाजमी है। लेट्स से विद सेम मेरिट पोजीशंस, ठीक है, मेरिट पोजीशन तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कोई स्टूडेंट है जिसने इस तरह की प्रेफरेंसेस रखे हुए हैं, ठीक है, लेट्स से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए उसका जो मेरिट है वो 1100, चलो मैं 1500 में कर लेता हूँ। 1532 किसी का मेरिट नंबर है फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, और उसने प्रेफरेंसेस ये रखी हुई है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में उसका जो मेरिट है दैट्स जस्ट अराउंड दिस इंजीनियरिंग, ठीक है, उससे थोड़ा कम 1504 कंसीडर कर लें। इसका कोई भी स्टूडेंट हमने जो है ना ज़ूम कर लिया जिसका मेरिट नंबर जो है वो 1532 है, और 1504 जो है वो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए उसका मेरिट नंबर है। इसी तरह बीएस मैथमेटिक्स के लिए उसका जो मेरिट है कंसीडर कर लेते हैं कि इनका जो मेरिट है फॉर बीएस मैथमेटिक्स दैट इज 473 लेट्स से, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए समवेयर अगेन इनका जो है 391 है कुछ भी। अब फर्स्ट लिस्ट लगने के बाद, फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट आपको सबको पता है, ठीक है, जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगेन 115 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 327 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 691, एसएमई एरोस्पेस इंजीनियरिंग 892,012, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये इनका याद नहीं है लेकिन 1500 से तो कम है, ठीक है, लेस देन 1500 आई गेस। इसी तरह कंप्यूटर साइंस 6 का जो है मेरिट नंबर, मेरिट है क्लोजिंग मेरिट का दैट इज 282, इसके बाद एआई का है 298, डेटा साइंस दैट इज 328, और इसका है 622। इसका क्लोजिंग मेरिट जो 500, और क्लोजिंग मेरिट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज जस्ट 60। अब मेरे पास कोर्स है, ये सिनेरियो स्टूडेंट ने सेट किया हुआ है अपना, तो इसका सिलेक्शन जो है ना, देखिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स उसने ये सिर्फ 6 प्रेफरेंसेस रखी हुई है, तो फर्स्ट लिस्ट लगने के बाद इसका किसी भी प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी के भी अंडर इसका मेरिट नंबर नहीं आ रहा, तो किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम वाज फॉर कंप्यूटिंग, इतने मेरिट नंबर पे इन प्रेफरेंसेस में नहीं हुआ फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है, सो ये वेस्ट हो गया अभी के लिए। लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी नहीं हो रहा, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है दिस इज 473 और इट कम्स अंडर 500, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो बीएस मैथमेटिक्स में हो रहा है। कांग्रेचुलेशन, यू आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर बीएस मैथमेटिक्स। अब आपने फीस जमा कराना है या नहीं, मतलब आपने बीएस मैथमेटिक्स में जाना नहीं है, आपने कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग किसी प्रोग्राम में जाना है, कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में जाना है, लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें दो सिनेरियोज हैं, अगर आपको हॉस्टल अवेल करना है जितना जल्दी हो सके, अगर आपने हॉस्टल अवेल करना है तो आप इसकी फीस पे कर दें, आगे जब इनमें अलग से आपको कंसीडर किया जाएगा, जब इनमें आपका सिलेक्शन होगा तो वही मेल करके इन्वेस्ट वालों को मेल करके आप जो इन प्रोग्राम्स के लिए आप जो है ना फीस अपनी वही वाली बीएस मैथमेटिक्स वाली कंसीडर करवा देंगे, वो ट्रांसफर हो जाएगी साइड पे, कोई इशू नहीं है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए, अगर पिंडी इस्लामाबाद से नहीं तो जाहिर है आपको हॉस्टल चाहिए होगा, तब आप उसमें फीस जमा करवा दें, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप उसमें करवाएं, ठीक है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से आपको हॉस्टल की जरूरत नहीं या कहीं से भी, लेकिन आपको हॉस्टल की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो बेशक फिर फीस जमा ना करें। जब आपका इंजीनियरिंग कैटेगरी
मतलब तब फीस जमा कराना लाजमी नहीं है। बीएस मैनेजमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है आपने, लेकिन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में कंसीडर होने के लिए इसकी फीस पे करना जो है ना आपके लिए लाजमी नहीं है। नाम भी करे तो उनमें आपको सिलेक्ट किया जाएगा जब मेरिट बना तो, ठीक है। जितनी जितनी कैटेगरी से जितने जितने मेरिट नंबर आपकी जिन जिन कैटेगरीज के अलग अलग बने उनमें अलग अलग से आपको कंसीडर किया जाएगा। उस कैटेगरी में जब तक आपका किसी भी एक प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं होता तब तक उसमें आपको कंसीडर करते रहेंगे डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप इसमें फौरन फीस जमा करवा दें ताकि हॉस्टल जो है ना आपको एटलीस्ट मिल जाए, फर्स्ट लिस्ट वालों को तो मिल जाता है आराम से, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो इसमें आप फीस जमा करवा दें ऊपर वाले, जब मैं इसमें अगली लिस्ट में किसी में प्रोग्राम में बन जाएगा तो आप जो है ना मेल करके अपने ड्यूज ट्रांसफर करवा देंगे फॉर कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हॉस्टल चाहिए ही नहीं, हॉस्टल नहीं चाहिए तो आप इसमें फीस जमा ना करवाएं। आपका जब कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में नाम आए तब जो है आप फीस जमा करवाना, ठीक है। तो होपफुली ये दो चीज़ें क्लियर हैं। चलो डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स का ये सीन है कि अभी जैसे फर्स्ट लिस्ट लगी है तो उसमें आपको डेडलाइन दी गई है 11 अगस्त। अब ये जो डेडलाइन है ये फी सबमिशन की डेडलाइन है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे हुए डॉक्यूमेंट्स है दो तरह के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड बाय आईबीसीसी। आप जब कोई भी कैंपस रेस्पेक्टिव कैंपस और वो स्कूल वो डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करेंगे तब आप लेके आएंगे, ठीक है, अपने साथ लेके आए, कोई इशू नहीं, आईबीसीसी अटेस्ट करवा के। इसके अलावा जो फोटोकॉपीज हैं अभी सिलेक्शन लेटर में आपके मेंशन है, जो फोटोकॉपीज हैं वो अगर 11 अगस्त तक नाम भी सबमिट हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस फीस टाइम विद इन गिवन टाइम जो है फीस सबमिट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा डिले भी होता है तो कोई इशू नहीं है। जो भी फोटोकॉपीज आपको टेस्ट करवाने 16, 17, 18 ग्रेड के ऑफिसर से वो फोटोकॉपीज हैं, ठीक है, वो बेशक डिले भी हो जाए 11 अगस्त के बाद भी सबमिट करवा सकते हैं, या जो अपकमिंग लिस्ट में बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके लिए ये है कि जो आपको डेडलाइन दी जाए ना वो डेडलाइन आपकी फी सबमिशन की डेडलाइन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उसके बाद भी जमा करवा सकते हैं, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय आईबीसीसी बेशक आप जब कैंपस ज्वाइन कर लें तब अपने साथ लेके आइएगा, ठीक है। होपफुली ये तीन चीज़ें मैंने बेसिकली डिस्कस कर ली है, कन्फ्यूजन दूर कर दिए। प्रेफरेंस लिस्ट वर्क कैसे करते हैं, फीस जमा कराना कब लाजमी है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।